नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ ही चुके हैं। जनादेश स्पष्ट है। हरियाणा में बीजेपी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस तथा वामपंथी दलों का जो गठजोड़ था उसको सरकार बनाने का जनादेश मिला है। और इन चुनावों से पहले आपने देखा होगा कि दो बड़े नेताओं को जमानत मिली। एक थे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। दूसरे थे शेख इंजीनियर रशीद, जो कि जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद हैं। उनकी अपनी पार्टी है अवामी इत्तेहाद पार्टी। इन दोनों नेताओं ने चुनाव प्रचार किया, जोरदार तरीके से किया। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हरियाणा में सघन प्रचार करते दिखे और उन्होंने कहा कि मैं तो हरियाणा का लाल हूं, मेरे अंदर हरियाणा का खून है, कृपया मुझे सत्ता की चाबी सौंप दीजिए, क्योंकि हरियाणा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने वाला है। अरविंद केजरीवाल बार बार कहते दिख रहे थे जनसभाओं में कि मुझे सत्ता की चाबी सौंप दीजिए, ताकि मैं दिल्ली की तरह आपको बिजली पानी मुफ्त दिला सकूं, ताकि मैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकूं, ताकि यहाँ पे सड़कों की स्थिति को सुधार सकूं, ताकि अस्पतालों की स्थिति को सुधार सकूं, ऐसा वो वादा कर रहे थे। लेकिन दिल्ली की जनता ने तो अरविंद केजरीवाल को, ठीक है कि उनको सत्ता सौंपी है यहाँ पर, अगले साल जब चुनाव होंगे तब देखना होगा क्या होगा, लेकिन हरियाणा की जनता ने उनकी एक नहीं सुनी। और अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी वहाँ पर धुआंधार प्रचार कर रही थी। उन्होंने भी जनसभाएं की थी, उन्होंने भी रोड शो किए थे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए भगवंत मान, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सघन दौरा किया था। चाहे संजय सिंह हो राज्यसभा सांसद, चाहे राघव चड्ढा हो, तमाम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहाँ पर लगे हुए थे और इस तरीके का माहौल बना रहे थे कि आम आदमी पार्टी तो बस हरियाणा की सत्ता में आने वाली है। और आप देखिए कि हरियाणा में जब लोकसभा चुनाव थे तब तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। अभी गठबंधन टूट गया था क्योंकि आम आदमी पार्टी की डिमांड ज़्यादा सीटों की थी। कांग्रेस ने कहा था कि हम आपको 3 या 4 सीट से ज़्यादा नहीं दे सकते। आम आदमी पार्टी को लगता था कि हम तो अकेले 15-20 सीटों को जीतने की हैसियत रखते हैं, तो हम क्यों इनसे 4 सीटें लें। उन्होंने खुद चुनाव में उतरे और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और उनकी पहली बड़ी नाकामी हरियाणा में सामने आ गई है। तो अरविंद केजरीवाल का जो जलवा था, या अरविंद केजरीवाल का जो एक कहते हैं कि उसको अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी जो भूमिका थी, वो उन्होंने एक पार्टी के संस्थापक सदस्य होने के नाते, पार्टी के संस्थापक होने के नाते और पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने तक की भूमिका जो निभाई, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का जो कह सकते हैं कि उसका जो एक जनता में उसकी स्वीकार्यता थी, वो अब खत्म होने लगी है। और हरियाणा के चुनाव में आप तमाम सीटों को उठा के देख लीजिए, बड़े से बड़े उम्मीदवार, जो कई बड़े चेहरे भी थे आम आदमी पार्टी के, तमाम सीटों पर नोटा से कम वोट ले पा रहे हैं। कई जगह तो 30, 35, 50 वोट तक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को मिल रहा है। ये दिखा रहा है कि हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह खारिज किया है। हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी के फ्री के वादों को नकार दिया है। हरियाणा की जनता ने आम आदमी, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं हरियाणवी हूँ, मैं हरियाणा का लाल हूँ, उस बात को पूरी तरह नकार दिया है। हमने भी जब विधानसभा चुनाव की कवरेज के दौरान हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया था, तो हरियाणा की जनता यही कहती थी कि वो कैसा लाल है हरियाणा का, जिसको बताने की जरूरत पड़ रही है कि मैं हरियाणा का लाल हूं। और अगर आपको बताने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने हरियाणा को छोड़ दिया था, आपने हरियाणा की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था। अब आपको मतलब आया तो आप हरियाणा आ रहे हैं। तो हरियाणा की जनता ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। हरियाणा से सटा दिल्ली है। दिल्ली में अगले साल के शुरुआत में चुनाव है और दिल्ली की जनता ने भी अभी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूरी तरह नकारा था। तो अरविंद केजरीवाल की ये 3 महीने में दूसरी बड़ी हार है। इसलिए अब कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जो सत्ता में वापसी का जो राह देख रही है, वापसी में जो सपना देख रही है, वो पूरा हो पाएगा या नहीं, इस बात में जनता को तय करना होगा। बात करें अगर हम जम्मू कश्मीर की, तो आप देखिए कि इंजीनियर राशिद जब जमानत पर रिहा हुए तो उनका दिल्ली में स्वागत हुआ। वो जब कश्मीर पहुंचे तो उनका वहां पे भव्य स्वागत हुआ। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। जो उनकी पार्टी है अवामी इत्तेहाद पार्टी, उसने स्थानीय स्तर पर कुछ गठबंधन भी किए और जिस तरीके से, जिन वादों के साथ और जिन बड़बोले पन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, जनता ने उनको घर
उनके उम्मीदवारों को घर बैठा दिया। वो दूसरे दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाते थे, लेकिन वो खुद भी परिवार के लोगों को आगे बढ़ा रहे थे राजनीति में। तो जनता ने ये जो डबल कैरेक्टर वाले नेता होते हैं उनको घर बैठाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर की जनता ने अवामी इत्तेहाद पार्टी को एक करारी हार दी है। जो इंजीनियर रशीद हैं उनको भी सोचना होगा कि वो जिन मुद्दों को उठाते थे और वो जो कह रहे थे कि ये नया कश्मीर नहीं है, ये वो कश्मीर नहीं है जो कि कश्मीरी चाहते हैं, तो जनता ने ये बता दिया है कि आप गलत थे। तो हम इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि चुनाव से पहले 2 नेताओं को जमानत मिली, अरविंद केजरीवाल, इंजीनियर रशीद। दोनों ही अपनी पार्टी का भला नहीं कर पाए, बल्कि अपनी पार्टी का उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि वो जो भी उनकी जीत की संभावना थी उसको ख़त्म कर दिया। हम आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद जब जेल में थे तो चुनाव जीत के जेल से बाहर आने के बाद अपनी पार्टी के एक भी उम्मीदवार को नहीं जिता पाए। तो ये दिखाता है कि आप अपने आप को भले ही कट्टर ईमानदार कहें, आप भले कहें कि मैं कश्मीर का सेवक हूँ, मैं ही कश्मीरी जनता की आवाज़ बन सकता हूँ, लेकिन जनता तय करती है कि उनका नेता कैसा होगा, जनता तय करती है कि नेतृत्व कौन करेगा। जनता ने तय कर दिया है कि जो चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे इंजीनियर रशीद हों, दोनों ही नेतृत्व के काबिल नहीं हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।